वेलकम टू मैथमेटिक्स का पॉइंट। मैं इसके प्रसाद आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि 4.6 का जो थ्योरम बताया था मैंने, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, पहले आपको उस थ्योरम को पढ़ लेना है, तब इस वीडियो को देखना है। अगर डायरेक्टली आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको आप हटाओ यहाँ से। पहले आप 4.4 के 6 का थ्योरम नंबर 1 देखो और थ्योरम नंबर 2 देखो, दोनों थ्योरी मैंने अलग अलग पढ़ा दिया है। इसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हो, तभी आपको समझ आएगा। समझ के आएगा, आप बना भी सकते हो, केवल मिला सकते हो कि आंसर मेरा जो सही है कि गलत है, और कोई अधिक देखने की जरूरत ना पड़ेगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कि कह रहा है कि 4.6 में एग्जामिन कह रहा है कि कॉन्सिस्टेंटली है कि नहीं है, मतलब कि संगत है कि नहीं। 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, यानी 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों का जांच करके बताएं कि संगत है कि असंगत है। तो कॉन्सिस्टेंटली होगा तो उस कंडीशन में, जब संगत होगा तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तब इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, कॉन्सिस्टेंटली कहलाएगा, यानी कि संगत कहलाएगा। अगर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 तो नॉन कॉन्सिस्टेंटली होगा। यानी कि असंगत। ध्यान रखिएगा कि वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 को, तो उसका ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इनवर्स आ सकता है। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स जो होगा, ए इनवर्स निकालना हुआ सही नहीं है, और ए इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए इसका निकाल कर सिस्टम को देखना है कि कॉन्सिस्टेंटली है कि नहीं, यानी कि संगत है कि नहीं है। अगर संगत होता है तो भी उस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर वह इक्वेशन का संगत हल नहीं है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि उसका एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो वैल्यू निकालना संभव नहीं है। यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक 14 क्वेश्चन इसमें है। 1 से लेकर 6 तक में चेक करना है कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। 6 के बाद 7 से लेकर 14 तक क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि यदि वो संगत है तो उसका एक्स वाई का या जेड दिया हो तो जेड का मान क्या होगा। तो आई होप दैट कि आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ तक जो हम बातें कहना चाह रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहना यही चाह रहे हैं आप लोग से कि अगर इसका संगत हो तो भी मान निकाल सकते हैं, संगत नहीं हो तो मान नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पहला क्वेश्चन है x प्लस, क्वेश्चन पहले लिख दिएगा, कोई दिक्कत ना होगा, x प्लस 2y इक्वल कितना है, इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसी का सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल कितना। आई होप दैट आप सही में आता इक्वेशन 1 एक स्टेप को लिखा। अब इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, मैट्रिक्स में। तो ये मैट्रिक्स में कौन सा, a, तो a इक्वल टू क्या होगा 1 2, यहाँ क्या है 2 3, 2 और 3, ये किसका वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया। चूंकि x चाहिए तो x इक्वल टू जो चर राशि है यानी x y है तो x होगा और y होगा। और चूंकि b तो b इक्वल टू क्या होगा, तो b इधर 2 है और इधर 3 है, तो 2 और क्या होगा 3, इसको हमने लिखा। अब यहाँ केवल चेक करना है, x y के वैल्यू निकालना, केवल चेक करना है कि संगत है कि नहीं है। तो लिखो, चूंकि हम जानते हैं कि यदि a संगत होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है, वी नो दैट इफ a इज कॉन्सिस्टेंट, यानी कि a जो है अगर वो संगत हो तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल 0, तभी उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो a मेरे पास दिया हुआ है कितना 1 2 2 और 3, इस तरह से दिया। तो क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ a निकालेंगे। वैल्यू ऑफ a निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 3 minus 2 into 3, तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 minus 4, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -1, तो -1 जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, कह सकते हैं। Hence a इनवर्स एग्जिस्ट, इसका a इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी इसका हम x y और वैल्यू का निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं ये जो है कॉन्सेप्चुअली है, यानी कि संगत
आई होप दैट अब समझ चुके होंगे कि वैल्यू ऑफ ए निकाला जाए। अब वैल्यू ऑफ ए का मान यदि नॉट इक्वल माइनस को ऐसा मतलब नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो तो वो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब वैल्यू ऑफ ए का मान अगर जीरो हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब ए इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एक्स का वैल्यू निकालने में a इंटू एक्स बराबर हम b लिखते हैं, तो x बराबर a इनवर्स इंटू क्या लिखते हैं, हम b लिखते हैं। और जब a इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका हम x y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। थ्योरम नंबर 2 में ही बता चुके हैं कि अगर a इनवर्स निकालना हो तो वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। सारा क्वेश्चन बताना पड़ रहा है हमको, जब क्लास में नहीं हो, क्लास में होते तब समझ आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो समस्या होगा, इसलिए सारा क्वेश्चन को डील कर दे रहे हैं कि कोई डाउट ना हो। ऐसे बना सकते हो x प्लस कितना है मेरे पास, सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चेंज करो मैट्रिक्स में a, तो a इक्वल टू 2 माइनस 1, कोएफिशिएंट गुणांक 2 है, यहाँ क्या है -1, इसका चेक करो। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, कुछ नहीं जीरो मत लिखना, एक मल्टीपल रहता है किसी नंबर के साथ। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। x दो वेरिएबल टर्म में दो चराशियां हैं, x और y। b, तो b का वैल्यू क्या है, 5 है, और क्या है मेरे पास 4। यहाँ तक अब सही हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब फिर सही होगा कि वी नो दैट if value of a not equal to 0 then cos कंसिस्टेंट होगा, यानी क्या होगा, संगत होगा उस कंडीशन में। तो वैल्यू ऑफ ए निकाला जाए, तो वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू -1 इक्वल टू -1, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2 प्लस 1, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल कितना है, 3 है। लिख सकते हैं हेंस क्या हमारे पास है, ए इनवर्स एग्जिस्ट है, यानी क्या है आपका ए इनवर्स क्या होगा, इसका एग्जिस्ट करेंगे कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। वैल्यू ऑफ ए जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसका जो ए इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। उस कंडीशन में ये इक्वेशन कैसा होगा, संगत इक्वेशन होगा। अगर यह 0 की इक्वल एग्जिस्ट ना कर 0 की इक्वल आता तो उस कंडीशन क्या होता, असंगत होता। यहाँ तक सही हो, इस क्वेश्चन को बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा रखते हो, 3 नंबर। सब में ही काम करना है, कुछ अलग नहीं है। देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y इक्वल टू 5। क्या क्या दिया होगा, 2x प्लस 6y इक्वल, आप सब समझ पा रहे हो, x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। मैट्रिक्स में चेंज करो, यहाँ पर कितना मेरे पास है 1, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 6। इसी से केवल मतलब है, x b से कोई मतलब ही नहीं है। तो x इक्वल टू क्या मेरे पास, x और y, दो वेरिएबल है, दो चराशी है, x y z होता तो z लिखते हैं। b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू मिला लो 5 है और 8 है। यहाँ तक सही हो आप लोग। अब हमें चेक करना है, चूंकि वैल्यू ऑफ है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 क्या है, 6 माइनस 6 0। तो वैल्यू ऑफ ए कितना गया, 0 आ। लिख सकते हैं हेंस वैल्यू का ए इनवर्स, ए का ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ए इनवर्स जो है वो क्या होगा, असंगत होगा। यानी वैल्यू ऑफ ए जो आया वो इक्वल टू 0 आया, इसलिए क्या है, असंगत है।
नॉन कॉन्स्टेंटली होगा नॉन कॉन्स्टेंटली होगा। तो अगर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो ए इनवर्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा और न ही इस इक्वेशन से हम x और y का मान जो है वह निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा समस्या है कि यह 3 ऑर्डर में दिया है, तो कोई बात नहीं है, 3 ऑर्डर हमने ए का वैल्यू निकालना सिखा दिए हैं, तो कोई समस्या होना नहीं चाहिए आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर 4 नंबर क्या कर रहा है कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। और अगला इक्वेशन क्या है कि 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू, ठीक है। अगला इक्वेशन क्या है ax प्लस ay प्लस 2az होगा इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन को मिला लेते हैं सही गलत है। ठीक है 2az ही होगा क्योंकि यह x के फॉर्म में है या y के फॉर्म में या z के ही फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a इक्वल टू चेक करते हैं 1 1 1 कोफिशिएंट 1 1 1 2 3 2 2 3 2 a a 2 a यहाँ तक सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू लिख दिए किसके फॉर्म में, जिसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में। x का वैल्यू 3 into 3 ऑर्डर में, तो x y और z होगा। और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा तेजी से बता रहे हैं क्योंकि सब में एक ही काम करना है, तो बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाए उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि समझने आना चाहिए, तो सब में एक ही काम करें। इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड हाई स्पीड लेके चल रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा। कुछ बात ऐसे नहीं है, आप लोग जो बना रहे हो रेगुलर वीडियो देख रहे हो खुद से बना भी चुके होंगे। एक है यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 4। आपको केवल कैलकुलेशन समझना और कुछ बातें जो है वो सब चीज समझ चुके हैं अगर थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 आप देखे होंगे तो। चलिए A is constitutively then तो उस कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि चूंकि हम जानते हैं कि यदि ए संगत हो, क्या हो संगत हो, तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइए वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं, किसी पर भी काम कर सकते हो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, जिस पर मर्जी उस पर। साइन देखो प्लस माइनस और प्लस, एक पर काम करते हैं, एक पर सामने सामने बंद हो गया, 3 into a 2 3 2 a और -1 को वर्क करते हैं, -1 2 2 a 2 2 a और +1 को वर्क करते हैं, +1 2 3 a 2 3 a आई होप दैट सही हुआ था। चलो क्वेश्चन देख रहा हूँ 6a minus 2 4a minus 1 के साथ 2a minus 3 कैसे मिला, 6a minus 2a 4a minus 2a 2a minus 3, यह कितना बचेगा 4a, यह कितना बचेगा 2a, यह कितना बचेगा माइनस, और देखो तो 4a माइनस 3a समझ में आ रहा है, 4a माइनस 3a इक्वल टू क्या बचेगा पास a बचा। तो यहाँ ध्यान दे रहा है कि a जो होना चाहिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हेंस a इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो क्या करेगा उस कंडीशन में ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि यह एक संगत हल होगा। तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए लोग।
अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ना बनाए फिर भी बन जाएगा आप लोग से, लेकिन हम सारा क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको कोई डाउट ना हो, ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आपको समस्या हो जाएगा सर ये हमसे बना नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को लिखना सीखेंगे, कहेंगे कुछ टर्म ऐसे होंगे जो कि मिसिंग हुए, तो मिसिंग टर्म को एक्स वाई जेड के टर्मों में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से गलती हो जाता है स्टूडेंट से, आप लोग से रियर केस में गलती हो सकता है मे भी, इस पर कमांड रखना। पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, सही है, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ 2y माइनस z इक्वल टू -1, समस्या समस्या प्रॉब्लम क्या है समस्या कि 2y माइनस z इक्वल टू -1, 2y माइनस z इक्वल टू -1, क्या चाहिए x चाहिए ना, तो x के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या हम x लिख देंगे, नहीं, इसके साथ ऐसा काम करेंगे समीकरण के साथ कि इसके साथ x भी आ जाए और इसका वैल्यू भी चेंज हो, तो इसके साथ क्या लिखेंगे 0x, तो 0x 0 इंटू x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू -1, अब इसको सॉल्यूशन कर देख लो, जो वैल्यू है वो इसी के बराबर है, x के टर्म में हो गया। यहाँ देखा गया कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 3, लेकिन z नहीं ना है, तो z ना है तो z के पोजीशन पे क्या लेंगे हम 0 z लेंगे। आई होप दैट क्या सही हो। हम जानते हैं कि जो अगर a का कंसिस्टेंटली होगा तो संगत होगा, तो संगत होगा तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ a क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन का है। पहले निकालो, पहले a निकालो, तो a इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर कर देगा, इक्वेशन दिया रहेगा, जांच करके बताना है कि संगत है कि असंगत है। इधर क्या है 0 2 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ क्या है 3 माइनस 5 और 0, फिर से मिला लो 3 माइनस 1 2 माइनस 2, 3 माइनस 1 माइनस 2, 0 2 माइनस 1 0 2 माइनस 1, 3 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 0, सही हो। x का वैल्यू क्या है, x कोई ही होगा, x y और z होगा। अब b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू चेक कर लो क्या है, तो b में है 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 और यहाँ तक आप लोग सही हो। अब हम वैल्यू ऑफ a निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ a के देखा जाए किसी पर भी निकाल सकते हैं, प्लस माइनस और प्लस 3 को वर्क करो, सामने सम बंद कर दिए, 2 माइनस 1 माइनस 5 और 0, ठीक हो, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 को वर्क करो, सामने सम बंद कर दिया, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 3 और 0, ठीक हो, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 2 को वर्क किया जाए, ये जानते हो आप, सॉल्यूशन निकालो 0 2 3 माइनस 5, 0 2 3 माइनस 5, आई होप दैट क्या तक सही हो। देखा जाए 3 0 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस होगा ना, माइनस कितना होगा प्लस 0, माइनस से होगा प्लस में प्लस माइनस कितना है 0 माइनस 6, यहाँ तक सही है, मल्टीप्लाई करो माइनस 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पर कितना होगा माइनस माइनस प्लस प्लस तो माइनस 15 प्लस कितना 15, तो माइनस 15 प्लस 15 इक्वल कितना है 0 है। तो आपको समझ आ रहा है कि वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया, सो a इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, यानी उसका मान जो होगा वो संगत नहीं होगा, और इस स्थिति में a का इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप दैट आप सही हो, तो इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हम आपको बताते हैं। तो इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके आप बना लो, उसके बाद मिलाओ कि सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हो, क्योंकि अब इतना बता दिए 5 क्वेश्चन तो आपको एकदम क्लियर हो चुका हो कैसे हम बना रहे हैं। फिर से वही बात कि हम जानते हैं कि अगर a क्या होगा संगत होगा तो तब वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो निकालो सब a क्या है, तो a देखा जाए तो a इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 और 4 है, 2 है 3 है और 5 है, इधर क्या है 5 माइनस 2 और 6 है, 5 माइनस 2 और 6 एक है।
क्योंकि x क्या है, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या है, तो x है, y है और z है, और कौन सा है b, तो b इक्वल क्या निकालोगे, तो बताओ b 5 2 -1, 5 2 और -2, यहाँ तक आपको सही हो, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से वैल्यू ऑफ a निकाला जाए, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू किसी पर वर्क कर लो, जिस पर मर्जी उस पर, प्लस माइनस और प्लस 5 पर वर्क करते हैं, इधर से बंद कर, इधर से बंद, कैलकुलेट इधर 3 5 -2 और 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 को वर्क करते हैं, प्लस 1 को 2 5 5 6 2 5 5 और 6, ठीक है, प्लस 4 को वर्क करते हैं, प्लस किस पर 4 पर, 2 3 5 -2 2 3 5 -2, यहाँ तक सही हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखा जाए तो 5 गुना कराओ 18 मैथ में कितना हो जाएगा, प्लस 10, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 इंटू 12 माइनस 10 हो जाएगा, सॉरी 12 माइनस 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4 माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ तो समस्या फिर से मिला लो, 18 माइनस 10 तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, 12 माइनस 25 और ये -4 माइनस कितना 15, ठीक है, तो 5 इंटू जोड़ दो 18 प्लस 10 28, ठीक हो, यहाँ 25 में से 12 घटा कितना बचेगा, -13 बचेगा, -13 एक समझ पाएगा वो, तो ही यहाँ कितना हो गया, प्लस 4 इंटू 15 और 4 19 माइनस कितना 19। अब कैलकुलेशन कर लिया जाए और देखा जाए कैलकुलेशन कैसे होगा, तो 5 गुना 8 करते हैं, गुना का देखा जाए 8 5 40 के 0 और 5 में 10 हासिल 4 है, कितना हो जाएगा 14, माइनस कितना मेरे पास है 13, ये गुना करा जाए तो 19 में कितना से 4 से गुना कराओगे, 9 का 36 की 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 76। अब 140 माइनस 13 माइनस 76, तो 140 माइनस 13 माइनस 76, 6 3 9 और ये 7 1 8, यानी कि 89 हो जाएगा। 89 में से 40 घटाओगे कितना बचेगा 51 बचेगा। 51 जो है वह आपके 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए जो है, वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या है 0 है, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि वैल्यू ए का संगत होगा, यानी कि ए का जो ए दिया गया इक्वेशन दिया गया समीकरण, इस समीकरण का संगत हल होगा। समझ गए आप लोग, तो वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, उस कंडीशन में उस इक्वेशन का क्या होगा संगत हल होगा, और संगत हल होगा तो x y और z का मान हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम लोग बना दिया, 6 के बाद 7 से लेकर 14 तक क्वेश्चन में अगर आपको जांच करके दिखाना है कि पहले संगत है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं है तो x y z का मान ज्ञात करें। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। फिर से देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कह रहा है कि रैखिक समीकरण को हल करें आव्यूह विधि द्वारा। तो आव्यूह विधि द्वारा हल करना हम सिखा चुके हैं। दो आपका चर राशियां हैं, यानी कि 2 वेरिएबल टर्म्स हैं, तो 2 वेरिएबल टर्म को 6.1 का थ्योरम नंबर 1 में, और 3 वेरिएबल टर्म हो तो 4.6 का थ्योरम नंबर 2 में बताएं। यानी कि 2 प्रॉपर्टी पढ़ा है, दोनों में आपको क्लियर करवा दिए हैं। भाई क्वेश्चन को लेकर इसे कुछ नहीं है, बना सकते हो, पहले बता दिया मैंने, बना सकते हो। समझते कि हर क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि कहीं पर भी आपको डाउट ना हो, सर ये क्वेश्चन हमें डाउट ना हो। तो क्या करोगे बच्चों, बता पहले ए निकालोगे तो ए में क्या होगा, तो ए में होगा 5 2 7, ये क्या वैल्यू निकल गया। उसके बाद किसका निकालोगे x का, तो x में क्या होगा x और y होगा। उसके बाद किसका निकालोगे आप b का, तो b में क्या होगा 4 होगा और 4 होगा और क्या होगा 5। चूंकि a इंटू x बराबर क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा b बाई a, यानी कि x बराबर क्या होगा, a को ऊपर लेके आओगे तो a इनवर्स इनटू क्या होगा b, और इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक सही हो। अब हमें चाहिए यहाँ पर किसका वैल्यू बताओ, a इनवर्स का।
तो ए इनवर्स निकालने आना चाहिए ना, तो सब तरीका सिखाया ना, उसी तरीका से निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इनवर्स निकालोगे तो ए इनवर्स इक्वल टू सिखाए हैं 1 बाई वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए पहले निकाल कर चेक कर लो किसका कंडीशन सही है कि नहीं है। तो वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 5 गुना कितना 3, तो 5 गुना 3 माइनस 7 गुना 2। तो वैल्यू ऑफ ए जो आएगा वो 15 माइनस 14, यानी कि वैल्यू ऑफ ए जो आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो वैल्यू ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, लिख सकते हो सो डैट, इसलिए ए इनवर्स जो होगा क्या होगा एज एग्जिस्ट होगा, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। क्या होगा ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी ए इनवर्स हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसा काम आप कहीं पर रफ में करके दिखा सकते हो आप कि ये सही है कि नहीं, ए इनवर्स का वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहले ही ए इनवर्स निकालते और 0 के बराबर आ जाता तो फिर ये सब करने की कोई जरूरत हमें नहीं। चलिए, तो कह रहा था कि ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ए इनवर्स बराबर 1 बाई वैल्यू ऑफ ए और ए ज्वाइंट ऑफ ए। तो 1 बाई वैल्यू ऑफ ए कितना मेरे पास आया है 1 आया हुआ है, तो हमने 1 भर दिया। ए ज्वाइंट ऑफ ए सबसे सिंपल तरीका सीखा है, दोनों को इंटरचेंज कर दो, 5 3 है चेंज कर दो, या 3 लिखो या के लिए लिखो 5 लिखो, और दोनों में किसका साइन लगा दो माइनस का साइन लगा दो, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा 1 मिनट क्या 30 सेकेंड के अंदर हम निकाल सकते हैं ए इनवर्स। कितना निकला 3 - 2 -7 और 5, 3 - 2 -7 और कितना निकल गया 5 निकल गया। अब हमें क्या चाहिए कि x, तो x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी है, यही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ए इनवर्स का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 3 - 2 -7 और 5, तो 3 - 2 -7 और 5। बी का वैल्यू मेरे पास है कितना 4 और 5, 4 है और क्या है मेरे पास 5 है, किसका वैल्यू है बी का वैल्यू। चलो इनटू कराते हैं, इनटू कराया जाए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में, 6 × 12 या कितना हो जाएगा -10, गुना करो 7 × 28 प्लस कितना 25। तो x इक्वल टू कितना आया 2 आया, इधर कितना आएगा -3 आएगा। तो x के जगह क्या लिखेंगे हम x और y लिखेंगे, कितना आया 2 आया और -3 आया। तो यानी x का जो वैल्यू है ये समान आर्ग्यूमेंट के इक्वल मैट्रिक्स, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना तो -3 होगा। आई होप दैट आप सही समझ चुके होंगे और ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बना चुके होंगे। उसका पॉज करके पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोगों ने देखा कि x का मान 2 आया और y का मान कितना है -3 आया। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाएगा तो बिना चेक किए कैसे हम पता कर सकते हैं कि मेरा सही है गलत है। तो रफ में आप चेक कर सकते हो, कैसे करोगे पता है आपको, 5x + 2y बराबर कितना है मेरे पास 4, ठीक है। इक्वेशन उधर क्या है 7x + 3y = 5 है। कंपेरेबल मेथड तुलनात्मक विधि 10वीं क्लास में कहीं पता नहीं कितना पढ़ाए हो कि आप गिन भी नहीं सकते हो, और इस कॉन्सेप्ट में कभी आपसे गलती नहीं हो सकता। कंपेयर कर दो, छोटा कंपेयर करो, इधर मल्टीप्लाई करो 3 से, इधर मल्टीप्लाई करो 2 से, ये बहुत बड़ा है, मल्टीप्लाई करो 15 + 6y = 12, सब में तीनों में 14x + 6y = 10। साइन चेंज करो, कैंसिल हो गया, कितना बचे यहाँ पर x, यहाँ कितना बचे 2, मिला लो x का वैल्यू 2 आया कि नहीं आया हुआ। अभी x का वैल्यू इसी इक्वेशन को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या मेरे पास है 5x + 2y = 4, x का वैल्यू कितना है 2 आया है। तो 5 × 2 + 2y = क्या है 4 है, ठीक हो 10 हो जाएगा, उधर ले जाओ 2y = 4 - 10, 2y = -6, y = 3। तो आप देख चुके हैं x = 2, y = 3, x = 2, y = 3। अब एक प्रश्न आपके मन में उठा होगा कि सर इस तरीके से बना दे तो नहीं समझना, एग्जाम हॉल में कहेगा कैसे बनाना है, यहाँ पर गलती मत करना, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड।
आप मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रयोग करके ही बनाएं। जो ये पढ़ा यह अलजेब्रा 10th क्लास का था, और यह जो है वो मैट्रिक्स मेथड है, तो मैट्रिक्स मेथड से ही इसको सॉल्व आउट करता है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी अगर डाउट लगे तो आप तुरंत से जाकर अपना जिस तरह से बनाना चाहते हो लीनियर इक्वेशन को, कंपेरेबल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं, आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी तरह से सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो कि जो बनाया है मैंने वो सही था कि गलत था। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 4.6 का इक्वेशन दिया हुआ है, टू वेरिएबल में है। सबसे पहले क्या निकालोगे, वैल्यू ऑफ ए निकालो, ए निकालो, सॉरी, ए इक्वल टू 2 - 1, उधर क्या है 3 और ए हो गया। उसके बाद क्या निकालोगे, एक्स निकालोगे, एक्स में चेक करो क्या है, एक्स है और वाई है। उसके बाद क्या निकालोगे, उसके बाद बी निकालो, बी में चेक करो क्या है, तो -2 है और क्या है 3। यहाँ तक सही हो आप लोग। अब यहाँ आप में चेक कर लो कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्रॉस में देख रहा हूँ 8 मल्टीप्लाई करो -+3, 8 3 11। तो वैल्यू ऑफ ए 11 आया, वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, सो दैट ए इनवर्स होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ए इनवर्स वो एग्जिस्ट करेगा, इसमें क्या उसका अस्तित्व होगा, इन ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं, ये तो मतलब है। अब ये काम करें हम, चूंकि हम जानते हैं कि क्या पता हमें कि a इंटू एक्स बराबर b होता है, इसलिए x बराबर b/a होगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, उसको ऊपर ले जाओगे तो a इनवर्स इंटू b होगा। इक्वेशन नंबर किसका काम करेगा, 4 का काम करेगा। यहाँ तक कोई डाउट या कोई समस्या अगर हो तो आप वीडियो नंबर 1 और 2 देखिए, थ्योरम होगा, कि वहाँ पर सब चीज बताएं कैसे होता है, प्रूफ भी कराएंगे। a इनवर्स चाहिए, देखो ए इनवर्स निकालते हैं, कहीं भी निकाल सकते हो कॉपी पर। ए इनवर्स 1 बाई वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए मेरे पास निकाला गया है कितना, 8 - +3, 8 - 3 इक्वल टू 11 निकाला गया। तो ये 1 बाई 11 इनटू एडजॉइंट ऑफ चेंज कर दो, दोनों को चेंज कर दो, 2 4 है चेंज कर दो, या 4 लिखो और यहाँ क्या लिखोगे 2 लिखोगे। 1 - 1 दोनों में साइन चेंज कर दो, तो -1 +1 हो जाएगा, +3 किस में हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। तो यहाँ देखा जाए x इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स का वैल्यू कितना आया, तो ए इनवर्स का आया 1/11, यानी 1/वैल्यू ऑफ 4 1 - 3 और 4 1 - 3 और 2, ठीक है। यहाँ पर ए इनवर्स का वैल्यू है। अब इसका वैल्यू चाहिए बी का, बी का वैल्यू मेरे पास क्या है, -2 है और 3, -2 है और 3, -11 जो है 1/11 से इधर ही डालेंगे इनटू का फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 4 दूनी का 8, माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इससे गुणा करना कितना हो जाएगा +3, 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8 +3, 3 दूनी का 6, 6 प्लस हो गया, आइए 3 दूनी का 6, ये भी किसमें हो जाएगा +6, ठीक है। यहाँ तक तो x इक्वल टू 1/11, 8 में से 3 गया -5 या प्लस कितना है 6 + 6 12, x में क्या मेरे पास है, x है और y है, x में क्या है, x है और y है, ये डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 बटा में 11 और कितना 12 बटा में 11, इसलिए x इक्वल टू 5 बटा में 11, y इक्वल टू 12 बटा में 11। आई होप टेट आप सही हो तो फिर इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप पॉज कर उतार लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 में आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये कौन सा है, सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे। तो ए इक्वल टू क्या मेरे पास है 4 है और -3 है, 3 है और कितना है -5, एक्स का क्या है, एक्स में क्या है, एक्स है और वाई है, एक्स का भी होगा
और b का वैल्यू देखा जाए तो b इक्वल टू क्या है, तो b इक्वल टू मेरे पास है 3 है और कितना है 7, 3 है और 7। यहाँ तक आप सही हो। a का वैल्यू, x का वैल्यू, b का वैल्यू निकालने आ गया। आप क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ a निकालना। अपने चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, -20 उधर ले जाओ, प्लस कितना 9, तो वैल्यू ऑफ a इक्वल कितना जाएगा -11। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल -11 यानी वैल्यू ऑफ a इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। इसका मतलब यह है कि a इनवर्स होगा, इज एग्जिस्ट होगा, a इनवर्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि a इंटू एक्स बराबर b, a इंटू एक्स बराबर b, a इंटू एक्स बराबर क्या होता है b होता है। तो x बराबर क्या होगा b बाई a होगा। ठीक है, यहाँ तक ना सब चीज़ वही काम करना है। तो x बराबर a, एक ऊपर ले जाओगे तो a इनवर्स इंटू क्या होगा b होगा। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन नंबर क्या है, किसी कुछ कर लो, 3 है, b क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब a इनवर्स निकालना है, तो चूंकि a इनवर्स बराबर 1 बाई वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ कितना है -11, तो 1 बाई -11 इनटू एडजॉइंट को चेंज कर दो, 4 -5 है, चेंज कर दो, -5 और 4 हो गया, इधर चेंज कर दो, माइनस चेंज कर दो, या +3 हो गया, ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो चलिए ये मेरा a इनवर्स का वैल्यू निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि x बराबर, तो x बराबर a इनवर्स, तो a इनवर्स कितना मेरे पास आया है 1/11, 1/11 -5, 3 और 4 इंटू इसका वैल्यू b का वैल्यू क्या है 3 और 7, 3 है और क्या है 7 है। तो 1/11 मल्टीप्लाई करा दे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट दिया 15 -15 और 17 का 21 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। या मल्टीप्लाई कराओ, -9 और 17 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो 1/11 15 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा तो 6 बचेगा, 6 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर 28 में से आपका 9 जाएगा, तो 28 में से 9 जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 19 बचेगा। तो अगर आप भागा देते हो 11 से, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x को लिख सकते हैं x और कितना y, x बराबर कितना हो जाएगा -6/11, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -19/11। आई होप दैट आप सही होंगे, क्योंकि सब कुछ है नहीं, सारा क्वेश्चन बताया गया है, आपको केवल नोट करना है। इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 9 निकालें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में किसका वैल्यू निकाल लेते हैं a का वैल्यू क्या होगा बताओ, 5 होगा 2 होगा, 5 है 2 है, उधर क्या है 3 है और 2 है, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू क्या होगा, x में क्या होगा x होगा और y होगा, x का वैल्यू x होगा और y होगा। b का वैल्यू निकाला जाए तो b इक्वल टू क्या होगा तो 3 होगा और 5, b इक्वल टू क्या होगा 3 होगा और 5। चलो वैल्यू ऑफ a निकाल के चेक कर लो, कम सम सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी का 10 -6, तो वैल्यू ऑफ a जो होगा कितना होगा 4 होगा। तो वैल्यू ऑफ a जो आया वह 4 आया, यानी कि वैल्यू ऑफ a जो है वह नॉट इक्वल टू 0 है। तो कह सकते हैं कि a इनवर्स इज क्या होगा एग्जिस्ट होगा, इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। ये इनवर्स तो हो सकता है, निकल सकता है। तो लिखिए वी नोट है, चूंकि हम जानते हैं कि क्या पता हमें कि a इंटू एक्स बराबर b, कुछ नहीं है सब में एक चीज, इसलिए तो बता रहे हैं इस तरह से, x बराबर b बाई a, x बराबर a ऊपर ले जाओ तो a इनवर्स इंटू b। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया। तो यहाँ तक आप सही हो। तो अब हम a इनवर्स निकालते हैं, तो x बराबर 1 बाई वैल्यू ऑफ a, तो वैल्यू ऑफ a कितना मेरे पास है 4, तो x बराबर 1 में क्या लिख दिया 4 इंटू एडजॉइंट पे चेंज कर लो, 5 2 है, यहाँ 2 होगा और यहाँ क्या होगा 5 होगा, दोनों में साइन किसका होगा माइनस होगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इंटू b, तो b का वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है और 5 है, 3 है और क्या है 5 है। तो x इक्वल टू
1/4 रहने दो बाहर ही, मल्टीप्लाई कराओ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। 2 × 3 कितना होगा 6 हो गया। आइए 2 × 5 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है 2 × 3 2 × 5 सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से 3 × 3 9 5 × 5 25 3 × 3 9 5 × 5 25। तो x = 1/4 यहाँ कितना बचेगा तो यहाँ बचेगा -4 इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14 की 4 हो गया यहाँ पर और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो गया 34 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा यहाँ -1 हो जाएगा और 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना होगा 17/2 हो जाएगा। इसलिए x = आया -1 और y = आया 17/2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो और उतार सकते हो। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसको आप उतार लीजिए x और इसका वैल्यू y का वैल्यू। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ है। a का वैल्यू 5 2 है और यहाँ 3 2 है, यहाँ 3 और 2 है। x में x और y होगा। b में कितना है 3 और 5, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 5 है तो 3 और 5। वी नो दैट हमें पता है कि a × x बराबर क्या है b है। इक्वेशन नंबर 3। तो x बराबर क्या होगा b/a हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा इस a को ऊपर ले जाएंगे तो a इनवर्स × b हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये होगा 4। अब रफ में हमें देख लेना है, रफ में चेक करके इसका वैल्यू 0 इक्वल आ रहा है कि नहीं है। प्रश्न पे 10 - 6 तो 10 - 6 कितना होगा 4। तो वैल्यू ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या a जो है a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आइए हम a का इनवर्स निकालते हैं। तो x = a का इनवर्स 1/4 a का इनवर्स निकालना है। a का इनवर्स क्या होता है 1 बाई वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a कितना मेरे पास है 4। इसको चेंज कर दो 5 2 है, चेंज कर दो तो क्या यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। ये दोनों में साइन चेंज करो, यहाँ -2 होगा, यहाँ पे क्या होगा -3 होगा। यहाँ तक सही है। b का वैल्यू मेरे पास क्या है b देखा जाए b है 3 है और क्या है 5 है। b का वैल्यू 3 × 5 a इनवर्स × b। अब हम इनटू करा रहे हैं तो 1/2 इनटू करा रहे हैं। समझिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 3 दूनी का 6 तो 6 हो गया। ये 5 दूनी का 10 माइनस कितना हुआ 10। फिर से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में ये कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है तो 1/4 ये घटाओगे तो -4 बचेगा और 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16 बचेगा 16। अब 4 से डिवाइड कर दो तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा x का वैल्यू भर दो x है और क्या है 1 है। 4 से डिवाइड करोगे 4 से 4 को -4 को तो -1 और यहाँ मिलेगा 4। इसलिए हम कह सकते हैं x = -1 y = 4। आई होप दैट आप सही हो। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए। तो यह बात रही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो यहाँ तक रह दे दिया जाए 1 से लेकर 10 तक इस वीडियो में हम लोग बना चुके हैं, सीख चुके हैं कि कैसे 4.6 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों को बनाया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे 10 के आगे। तब तक हम यही आप लोग से प्रयत्न करेंगे कि 10 के आगे जो क्वेश्चन है जितना आप लोग से बने उतना आप लोग बनाएं, तब मिलाएं। क्योंकि हम तो सब क्वेश्चन बना देंगे लेकिन आपको पर डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे हो। तो ठीक है, मैं इसके प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूँ और आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ। 1 से लेकर 10 तक आप लोगों को क्वेश्चन बना दिया गया है और आगे आप लोग बनाते रहें और स्टे रहें, अपने घरों में सुरक्षित रहें और पढ़ाई को रेगुलर करते रहें। थैंक्स।